हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजलि क्लासेस। गाइस, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था नाउन और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रोनाउन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रोनाउन प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेसफुल नाउन। हिंदी में अगर कहा जाए तो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। मतलब प्रोनाउन की हिंदी जो होती है वो सर्वनाम होती है। तो नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, मिस शुक्ला बीइंग ए गुड टीचर्स, सी इज लाइक्ड बाय ऑल द स्टूडेंट। यहाँ जो गाइस सी है, ये सी क्या है, सी ये अगर यहाँ से सी हटा दे तो क्या नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का यूज होता है। तो नाउन का है, ऐसे समझ ले कि नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि नाउन क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी प्लेस थिंग्स और थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। नाउन मतलब किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। जैसे किसी राम है तो राम क्या है, एक व्यक्ति का नाम है तो वो एक नाउन है। तो हम लोग जैसे राम खाना खा रहा है गाइज, या राम स्कूल जा रहा है, तो हम लोग ये बोल के ना बोले, अगर बोले वो स्कूल जा रहा है तो यहाँ पे राम हमने नहीं कहा, राम की जगह हमने क्या कहा, वह। तो वह एक प्रोनाउन होगा। तो नाउन की बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो गाइज ये है प्रोनाउन। प्रोनाउन को क्या कहते हैं हिंदी में, सर्वनाम। तो प्रोनाउन कितने प्रकार कहते हैं, देखिए ये इतने सारे टाइप्स हैं। इसका गाइज मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बना रखा है, आप लोग चैनल पे जाके शॉर्ट वीडियो में भी देख सकते हैं इस प्रोनाउन का। तो देखिए प्रोनाउन के टाइप से पहला क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिफ्रेकॉल, रिलैक्सिव, इम्पेजिंग, इंटरोगेटिव, रिलेटिव, फिर इंडिफिनिटिव, तो गाइज पर्सनल, पॉजेसिव और डिमोन्स्ट्रेटिव। तो गाइज ये प्रोनाउंस के टाइप्स। तो अब हम चलते हैं इन सब जो इसके टाइप्स हैं इसके बारे में एक एक करके उसके बारे में जानते हैं। गाइज पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। वे प्रोनाउन जो तीनों प्रोनाउंस जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन में यूज होते हैं इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। एग्जाम्पल, आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम। तो ये क्या है, हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो गाइस हम लोग एक ऐसे आप लोग भी चार्ट बना लीजिए जिससे आपको याद करने में आसानी रहे। तो हम लोग ये देखते हैं कि ये आप ऐसे बनाइए, द केयर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। इसमें जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट अगर आई है तो ऑब्जेक्ट में मी हो जाएगा, और पॉजेसिव प्रोनाउन में वो आई जाकर के माइन हो जाएगा, और पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव में वो माई हो जाएगा। ऐसे सेकंड पर्सन में यू का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में यू होगा, और पॉजेसिव में यूअर्स हो जाएगा, और पॉजेसिव एडजेक्टिव में योर हो जाएगा। ऐसे थर्ड पर्सन में क्या होगा, सब्जेक्ट अगर सी, ही, इट, दे है तो ऑब्जेक्ट में वो क्या होगा, सी का हर होगा, ही का हिम होगा, इट का इट होगा, और देम का देम होगा। पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या होगा, ये पैसिव प्रोनाउन में हर्स, हिज, देयर्स हो जाएगा, और इसका हियर, हिज, इट्स, देयर हो जाएगा। ऐसे आप एक लोग चार्ट बना लीजिए जिससे आपको जानने में आसानी होगी। इसके गाइस कुछ रूल्स होते हैं, तो आइए हम लोग उसको देखते हैं कि उसके रूल क्या है। रूल पहला, जब बहुत से प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में यूज हों तो उन्हें 2, 3, 1 के क्रम में लगाते हैं। ये आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पे ज्यादा ध्यान दीजिए कि अगर जब बहुत से प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में यूज हो तो उन्हें क्या 2, 3, 1 के क्रम में लगाते हैं। 2, 3, 1 का मतलब क्या होगा, सेकेंड पर्सन पहले आएगा, फिर आएगा आपका थर्ड पर्सन, फिर आएगा आपका फर्स्ट पर्सन। जैसे देखो गाइस ये एग्जाम्पल है, आई, यू एंड ही शैल स्टडी फॉर द एग्जाम। ये गलत है, इसका जो राइट क्या होगा, यू, ही, एंड। इसमें क्या हो रहा है, पहले सेकंड पर्सन आ रहा है, यू
फिर आ रहा थर्ड ही, फिर एंड, पहला आ रहा आई शैल स्टडी फॉर द एग्जाम। ये उसका, ये जो रूल्स बताएगा 2, 3, 1 का, ये वही है। ठीक है। रूल 2 क्या बताता है, जब प्रोनाउन प्लूरल में हो तो प्रोनाउन 1, 2 के क्रम में होना चाहिए। जब प्रोनाउन प्लूरल में हो तो प्रोनाउन 1, 2, 3 के क्रम में होना चाहिए। ठीक है। अगर प्रोनाउन प्लूरल में नहीं है, सिंगुलर में है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2, 3, 1 का करेंगे। और अगर प्लूरल में है तो 1, 2, 3 के क्रम में होना चाहिए। अब यहाँ का इसका एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल, यू, वी एंड दे शुड नो गेट डाउन टू वर्क। ये रॉन्ग है। इसका राइट क्या होगा, 1, मतलब फिर 1, 2, 3 के क्रम में जाना, तो बी, यू एंड दे शुड नो गेट डाउन टू वर्क, ये हमारा राइट होगा। रूल 3 क्या कहता है, लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सपेक्ट एंड प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। रूल 3 हमारा क्या कहता है कि लेट, लाइक और बिटवीन, बट, एक्सपेक्ट एंड प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको आप लोग याद कर लीजिए, और इसके बाद में जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग होगा। एग्जाम्पल, लेट आई डू दिस वर्क, ये गलत है। इसका सही क्या होगा, लेट मी डू दिस वर्क। यहाँ क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव केस का हम लोगों ने यूज किया, आई का यूज हम लोगों ने नहीं किया। देखो हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, आई का ऑब्जेक्टिव केस में क्या था, मी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लेट मी, आई का मी करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। ठीक है गाइस। दूसरा हमारा क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन इंडिकेटिंग पोजीशन एंड ऑनरशिप। एग्जाम्पल में क्या होगा, माइन, अवर्स, इवर्स, हिज, हर, दियर। रूल इसके जो फर्स्ट रूल है वो क्या कहते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन में यस के पहले क्या है, अपस्ट्रॉफी का यूज नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख लीजिए। एग्जाम्पल, द बियर हैड ए रिंग अराउंड इट्स नोज। ये रॉन्ग है। इसका राइट आंसर क्या होगा, द बियर हैड ए रिंग अराउंड इट्स नोज। तो गाइज बस आज यहाँ तक। अगले में हम लोग पढ़ेंगे तीसरे रिलैक्सिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।